अच्छा जी, बड़ी खबर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वैसे तो सैलाब जदगान के लिए भी कल मैच जीतने की सूरत में एक अच्छी खबर आई, लेकिन उनके रिसोर्सेज को लेकर या उनके मसाइल को लेकर अभी मसाइल कम नहीं हुए। जो ताज़ा तरीन वीडियोस कुछ साफ़ी हजरात की जानिब से आ रही हैं, चैनल्स भी दिखा रहे हैं, वो बड़ी दर्दनाक हैं, वो बड़ी ही दिल दुखाने वाली हैं। इस वक्त मंचर झील सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। सेवन का जो इलाका है, कल खबरें ये आई थी कि एक कट लगा के सेवन को बचाया गया, फिर मजीद कट्स लगाने पड़े जो कि दबाव बढ़ रहा था वहाँ पे। इस दबाव को कम करने के लिए अब जो बागी यूसुफ है, यहाँ पर एक बंद को कट लगाया गया है और सेवन शहर को बचाया गया है, जिससे जो वहाँ पे मुल्का 5 यूनियन काउंसिल्स हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह का जो इलाका है, वाहड़ बोबकर आजी, जाफराबाद और यूसी चना का जो इलाका है, ये शदीद मुतासिर होंगे इन कट्स लगाने के बाद, चूँकि पानी को उधर निकाला जा रहा है। और सेवन से जो दादू जाने वाली कौमी शाहरा है, उसको भी इसी वजह से बंद करने का फैसला किया गया। आरडी 62 के मकाम पर डांसर रेगुलेटर पर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन बताई जा रही है। पानी का शदीद दबाव है। कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसकी वजह से दर्जनों देहात डूबने की इतलात मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने सेवन में जो RD 14 कट है, यहाँ पे इस समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा भी लिया। आप देख भी सकते हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा कि पानी को कोई रोक नहीं सकता, नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान पहुंचे। इलाकों को बचाने के लिए जो आपाशी का महकमा है, इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये CM सिंध ने कहा। दूसरी जानिब उधर सिंध में सैलाब के पानी का फिर जोर शुरू हो गया है। हैदराबाद नवाबशाह बदीन में सूरत हाल इंतहाई खराब है, जबकि हैदराबाद में कोटरी बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। 100 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि नवाबशाह के करीब रेलवे ट्रैक भी डूब गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उन दोनों से बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ इस खड़े पानी की वजह से जो वबाई जो अमराज हैं, उनके फूटने के जो खदशात थे, उस हवाले से भी डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जी, अगर हम थोड़ी सी बात करें, स्टार्ट में अपडेट ले लेते हैं। हाँ, अपडेट ले लेते हैं। और इसमें जो आपने मरज की बात की, इसमें मच्छरों मक्खियों की बहुतात, मलेरिया, गैस्ट्रो और कई ऐसे अमराज हैं जिसमें इजाफा हो रहा है। और इसमें जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है, वो सरगर्म है और इन इलाकों में बीमारियों की रोकथाम के लिए काम भी करिए। हम इस पर भी बात करेंगे, आगाज में अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान अब्दुल्ला शेख जो कि हैदराबाद से ज्वाइन करेंगे, नजर अली जो कि सेवन से हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों को खुश आमदीद। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आपसे आगाज करते हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त मंजू झील में? किसी और मकाम पे आपने कल हमने देखा था कि कट लगाया गया था पानी के दबाव को कम करने के लिए, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, मंचर झील के हवाले से नजर अली पावर आपके साथ लाइन में मौजूद है, वो सूरत हाल बताएंगे कि इस वक्त मंचर झील की क्या है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो दरिया सिंध कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम पर मौजूद हूँ। अच्छा। और आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि इस वक्त जो है दरिया सिंध में अच्छा अब्दुल्ला प्लीज अपने माइक को करीब कर लीजिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है, हवा बहुत ज्यादा है। जी जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मच्छर है उसके मुतालिक आपके साथ जी बिल्कुल मौजूद है, वो आपको वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक बताएंगे। मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ वो कोटरी बैराज दरिया सिंध कोटरी बैराज का डाउन स्ट्रीम में, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इधर किस तरह पानी की रवानी चल रही है। कोटरी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त जो कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पर जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज पर जो सैलाब की दर्जाबंदी है वो 5 दर्जाबंदी है, नॉर्मल, मीडियम, लो, हाई, सुपर हाई और इतना सुपर फ्लड। इस वक्त जो है दरिया सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और आज जो इस वक्त जो है इधर पानी का जो बहाव है 5,99,000 और डाउन स्ट्रीम पर इसी तरह जो पानी का अखराज है वो 5,84,000 क्यूसेक है। जहाँ तक सैलाबी रेलें गुजरने से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो कोटरी बैराज से लेकर डाउन स्ट्रीम टंडो मोहम्मद खान तक ये तकरीबन 28 किलोमीटर का इलाका बनता है, जिसमें से बेशतर इलाका जो है बंदों पर मुश्तमिल है, लेकिन बंदों के अंदर कई आबादी है। इसी तरह जो कच्चे का इलाका है वहाँ दर्जनों देहात है। हम कल एक गुलशा कॉलोनी में शेरिश नगर बचाव बंद के मुकाम पर गुलशा कॉलोनी है, जहाँ पर तकरीबन 500 से 800 के दरमियान कच्चे पक्के घर है। और जब ये सैलाबी रेला जब गुजर रहा है तो उसकी वजह से तकरीबन 500 से ज्यादा घरों में जो है सैलाबी पानी दाखिल हो गया। और उधर सूरत हाल ये जो सैलाबी पानी की मिकदार इतनी है कि कई घर उस सैलाबी पानी के अंदर छुप गए हैं। जब आप लतीफाबाद बचाव बंद के अख्ताम पर जब आप कच्चे के इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ पर कई कदीम देहात मौजूद है। इसमें अब्दुल्ला एक बात ये बता दीजिए जो बड़ी पॉइंट है, वो ये है कि क्या इन सभी आबादियों में से लोगों को विकेट कर लिया गया है, खाली करा ली गई हैं आबादियां, या वहाँ पे खुदा न खास्ता कुछ लोग फंसे तो नहीं अभी तक?
अच्छा, ये जो आबादियां हैं वो बरसों से कायम है, दरियाई सिंध के अंदर कायम है, बचाव बंद के अंदर कायम है, कच्चे के इलाके में कायम है। तो यहाँ के लोग इस पानी के आदी हैं। जब पानी बढ़ता है तो यहाँ के लोग इधर से नकल मकानी करके बंदों के ऊपर मुंतकिल हो जाते हैं, या इसके साथ साथ जो दीगर महफूज इलाकों में जो उनके रिश्तेदार या अकारिब उनके घरों पर मुंतकिल हो जाते हैं। जब शेरिश नगर बचाव बंद हम गए तो वहाँ हमने देखा कि जो वहाँ के मकीनों की जो अक्सरियत थी वो आज खुद उस पानी से निकल कर बचाव बंद के मुकाम पर, जो ऊंचे मुकाम पर है, वहाँ पर मुंतकिल हो गई थी। लेकिन सूरत उनकी कुछ ज्यादा अच्छी ठीक है, सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब्दुल्ला आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, नजर अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया नजर। ऑब्वियसली इस वक्त मंचर झील में सूरत हाल हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन जो कट लगाया गया था उससे क्या पानी का दबाव कम हुआ है, और इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं उनके हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मंसूर को जो गुज़श्ता रोज कट दिया गया था इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सेवन बचा बंद पर दबाव था पानी का वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया है। मैं आपको बताता चलूं कि मंसूर झील की सतह में गुज़श्ता 24 घंटे यानी कि कट के बाद 5-5.5 इंच का इजाफा हुआ है। कभी कोई भी मंसूर झील में नहीं है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अभी जो हमारे ज़राई के जो महकमा आपाशी से ताल्लुक़ रखते हैं उनका कहना है कि जो MNV और हमल झील से जो पानी आ रहा है उसमें भी 1 फुट तक का आज रात जो इजाफा हुआ है, और ये जो इजाफे वाली सूरत हाल है ये मुसलसल बढ़ रही है। अच्छा। और जितना ये 5 यूनियन काउंसिल 7 की थी इनको मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया है, और लोग जो है 7 समेत दीगर एरिया है, महफूज मकामात हैं, उन तक पहुंच चुके हैं, और मजीद जो है रेस्क्यू है वो भी जारी है। तो नजर, ये जिन लोगों को यहाँ से खाली कराए गए हैं इलाके, उन लोगों के लिए पहले से हुकूमत ने कोई इंतजाम कर रखा था? चूंकि तो सूरत हाल नजर आ रही थी कि चूंकि मंचर झील के अंदर पानी का दबाव बढ़ रहा है तो शायद इसको पानी को डाइवर्ट करना पड़े, तो क्या पहले कोई इंतजाम किए गए थे, या अपनी मदद आपके तहत ही, या लोग अपने आप के ऊपर ही बस इस वक्त उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है? इसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लोग जो हैं बेयारो मददगार हैं। ये CM साहब का अपना हल्का है। अच्छा। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर जामशोरों ने रात के 9-9:30 बजे रात को इलाका खाली करने के ऐलानात कराए, और रेस्क्यू के लिए कोई खास नहीं थी। जो मनपसंद लोग थे, जो सिफारशी लोग थे, उनको रेस्क्यू के लिए गाड़ियां वगैरह भेजी गई। ताहम जो गरीब लोग हैं, बेचारे लोग थे, वो अभी तक परेशान है। कहीं भी सिंध हुकूमत की जानिब से 7 में रिलीफ कैंप नहीं है। अभी तक लोग जो है सड़कों और जो बचा बंद है इनके किनारों पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। और एक मुख्तसर नजर ये भी बता दें, क्या खतरा मुकम्मल तौर पे मंचर झील के खुदा न खास्ता 7 की जानिब टूटने का टल चुका है खतरा, या अभी तक मौजूद है? आपकी महकमा आपाशी से बात हुई हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 7 एक सिटी है, उसके अलावा 7 की तहसील है, जो ये 5 यूनियन काउंसिल है, उनको तो 100% अभी भी खतरा लायक है। अच्छा भी है, अभी भी कहीं से अगर ठीक है, खतरा भी लाहक है, अभी तक मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। बहुत शुक्रिया नजर आपका भी, अब्दुल्ला आपका भी, कि आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल्ला आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, नजर का हम शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। कीचड़ और गंदगी के बायस जो वबाई अमराज हैं वो भी फूटने लगे हैं। मच्छरों और मक्खियों की बहुतात है, मलेरिया, गैस्ट्रो के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन सरगर्म है और सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों की रोकथाम के लिए काम कर रही है। रिहायशियों को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए हंगामी इकदाम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये तबाही जो अकेले हुकूमत के लिए निपटना आसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने आपकी बस्ती के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो जनूबी पंजाब के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उसमें बेघर होने वाले खानदानों के लिए 500 पक्के घर बनाकर देगी, और उनका आज़्म है कि हर घर में अहले खाना के गुजर बसर के लिए एक भैंस भी फराहम की जाएगी। क्योंकि 2010 के सैलाब में बात करें तब भी सोसाइटी के सदर डॉक्टर जावेद अकरम जब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया था, और 80 बेघर खानदानों को 80 कमराजात का सामान भी मुहैया किया गया था, और वहाँ के लोगों ने इस बस्ती का नाम बस्ती डॉक्टर जावेद अकरम भी रखा था। इस हवाले से मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम तो आपका एक रूप जानते थे बतौर हेल्थ प्रोफेशनल, लेकिन ये आपका जो दूसरा रूप हमारे सामने आया ये बहुत ही काबिल सताइश है। अल्लाह आपकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो आपको खिराज तहसीन, इस हवाले से हम इन डिटेल
डिटेल्स इस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि बीइंग डॉक्टर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। इस वक्त सूरत हाल बड़ी वल्नरेबल है और आप चूंकि उन इलाकों में जाके खुद काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जो वबाई अमराज की सूरत हाल है डॉक्टर साहब, पहले मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप अपना तज्जिया हमारे सामने रखें। ये किधर जा रही है इस वक्त, क्या सिचुएशन है और मजीद कहाँ तक खुदा न खास्ता बिगड़ सकती है ये सूरत हाल? देखें, ये मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ इस वक्त सिचुएशंस हैं। अगर आप नॉर्थ में देखें जहाँ से ये फ्लड्स वगैरह शुरू हुए, क्योंकि दरिया ज़ाहिर है वहीं से आते हैं, तो उस वक्त वहाँ पे इमीडिएटली रेस्क्यू, रिलीफ और फिर अब रिहैबिलिटेशन की स्टेज में है। साउथ पंजाब भी इसी तरह, भी मैं वहीं हूँ, तो वो भी अब रेस्क्यू और रिलीफ किससे निकला है, अब रिहैबिलिटेशन के स्टेज में है। जाहिर है सिंध अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचा अनफॉर्चुनेटली, वो अभी उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है और रिलीफ की ज़रूरत है, खाने की और फिर रिहैबिलिटेशन की। अब प्रॉब्लम के दे जो फ्लड आया, इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि साफ पानी का जो निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम और खुराक का निज़ाम और शेल्टर का निज़ाम, ये सब तहस नहस उसने कर दिया। बहुत सारी इधर बस्तियां हैं जहाँ पे इस वक्त हम हैं, ये तौनसा से आगे बस्ती है वहावा। अब इस बस्ती की मसला ये हुआ कि इधर जब पानी रात को आया 11 बजे, तो उसके साथ कोई तकरीबन 40 फीट 30 to 40 फीट मड आ गया। अच्छा। तो बिल्कुल उसमें दब गई। फॉर्चुनेटली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस्ती अभी भी दबी हुई है बिल्कुल। और जाहिर है कि उसमें उनकी कीमती अशिया, दवाइयाँ, हर चीज़ उसमें दब गई। कोई इधर पानी पीने के नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, तो ऑब्वियसली पानी खड़ा भी है कहीं हद तक। तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेज, क्योंकि लोग मजबूर हैं गंदा पानी पीने पे, और इसको पानी को उबालने का भी कोई सिलसिला नहीं है, तो आप ये समझें कि बिल्कुल एक जंगल बन गया है। तो इसलिए वहाँ तो ये सूरत हाल है। इसके बिल्कुल करीब एक और बस्ती है, उसमें बिल्कुल उल्ट हुआ है। उसकी बस्ती की पूरी की बस्ती तकरीबन 80% कट गई है पानी से, और उनका घर तो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन ही नहीं है, उनकी ज़मीन भी दरियाबुर्द हो गई है। तो अब जहाँ पे ज़मीन नहीं है, उनको पहली चीज़ तो ये होगी कि ज़मीन खरीद के दी जाए और फिर उसके ऊपर उनके घर बनाए जाएं। जो ज़्यादातर घर हमने देखे हैं वो इतने महंगे उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर ये बस्ती जहाँ पे हमें लैंड खरीदनी पड़ेगी। अच्छा। उनके तो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख में घर बन सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। देखें, क्या हमारे पास 10 लाख मुखय्यर हजरात नहीं है, 22 करोड़ से ज़्यादा बड़ी आबादी है, क्या 10 लाख ऐसे लोग? इन घरों का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये लोग फिर दरिया के किनारे कच्चे के इलाके में ये लोग बसते हैं, इलाके और मकान कच्चे होते हैं, फिर जब सैलाब आता है फिर बह जाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं घरों का, ताकि ये क्या महफूज स्ट्रक्चर है? देखें, महफूज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महफूज तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कुछ भी नहीं है। पक्के घर भी गिर जाते हैं कभी न कभी, ज़ल्ज़ले में हमने बहुत काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हम घर बना रहे हैं ये इमरजेंसी में बना रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन के बना रहे हैं। इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि ये खुद अपने घर बनाएं, क्योंकि शतीर है इनके पास टी आयरन जो गिरे थे, इनके पास किसी हद तक विंडोज भी हैं बची हुई। अब इनको सिर्फ उनको दोबारा खड़ा करना है और छत डालनी है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख से 2 लाख मैक्सिमम आ रही है। अच्छा। और इस वक्त जैसे आपने कहा कि अगर हम इन्हें पक्के घर बना भी दें, तो बिलीव में यहाँ गर्मी इतनी है, इतनी ज़्यादा कि कंक्रीट जो है वो बहुत गर्म होगी, और इनको एसी तो लगा नहीं सकेंगे ये कभी भी। तो इसलिए कच्चे घर का ये फ़ायदा है कि गिरना तो उसने है, शायद पक्के भी गिरे हैं यहाँ पे, बल्कि दब गए हैं। जिस हवा में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 स्टोरेड घर थे जो अब बिल्कुल ज़मीन बुर्द हो गई हैं। बिल्कुल ऊपर नहीं आते, कब्रिस्तान नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, और यहाँ बहुत कम लोग पहुँचे हैं। तो इसलिए देखें, उनको इंसुलेशन चाहिए हीट से और कोल्ड से, और ये कंक्रीट तो एंटी इंसुलेटेड एक है, तो इसलिए इनके लिए यही बेहतर। और दूसरा, इनको अगर रीलोकेट करने की बात करें
तो ये कभी भी नहीं होंगे। वो राजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनकी। यानी लोग अपने घर छोड़ने को भी तैयार नहीं है, लेकिन आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कच्चे मकाना दिए जाएं ताकि इनको जो ज़मीन खरीदने के साथ साथ दीगर जो स्ट्रक्चर है वो भी इनके लिए हेल्पफुल हो सके। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया, और बहुत हमें खुशी हुई कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और आप इसी तरह से लोगों की हेल्प करते रहें। अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपडेट कर रहे थे।